राधे राधे, हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम अपकमिंग जो रीसेंट ट्रांजिट अभी अभी हुआ है, जो एक शिफ्ट सडनली महसूस किया है सभी लोगों ने, उसके बारे में एक विशेष बात करने वाले हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली सैटर्न का ट्रांजिट जो है वह रेवती नक्षत्र में होने वाला है। और अभी जून से 2 जून से जो जुपिटर है, हमारे जो बृहस्पति देव है, उनका ट्रांजिट कैंसर में होने वाला है, यानी कि उच्च की राशि में होने वाला है। तो इन दोनों मेजर इवेंट्स का जो इम्पैक्ट है वह हमारे इस जीवन पर कैसे पड़ेगा और कितना पड़ेगा, यह हम डिटेल में जानते हैं। आइए देखते हैं। अब दोस्तों, जो रेवती नक्षत्र है वह 27 नक्षत्रों में सबसे लास्ट वाला नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र है। हालांकि 28वां जो नक्षत्र या फिर मुहूर्त होता है उसको अभिजीत नाम दिया गया है, उसको कंप्लीटली नक्षत्र की श्रेणी में रखा नहीं जाता है। तो हमारे इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टोटल 27 नक्षत्र है, जिसमें 27वां जो नक्षत्र है वह रेवती नक्षत्र है। और रेवती नक्षत्र के जो लोग होते हैं या फिर जिनका भी मून रेवती नक्षत्र में है, ऐसे लोग आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम क्रिएटिविटी होती है ऐसे लोगों के अंदर। ऐसे लोगों का जो एक फिर उनका जो मन से एक पैशन है, वह उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं। और दोस्तों, वह अपने जो एक टाइम टेबल है या फिर उनको लिटरली टाइम का भान नहीं रहता है। वह कार्य करते करते वह इतने मग्न हो जाते हैं कि उनसे आप ये काम कभी भी करवा लो, उनको रात के 12 बज रहे या फिर सुबह के 12 बज रहे, इसका सेंस नहीं रहता है। तो जब ये लोग टाइम के परे जाके कोई भी काम करते हैं जिसमें इनका इंटरेस्ट होता है, इसलिए इनके अंदर एक एक्सट्रीम क्रिएटिविटी हमको देखने को मिलती है। और बहुत सारी बार वीनस जब रेवती नक्षत्र में होता है तो ऐसे लोगों में यह सारे रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। अब रेवती नक्षत्र के जो ग्रहों में जो मालिक है या फिर जो स्वामी है वह बुध देव होते हैं। और ऐसे लोगों की बुद्धि भी बहुत तीक्ष्ण है, या फिर हम कह सकते हैं कि चीज़ों को वो लॉजिकली हैंडल करना सीख जाते हैं जल्दी, कंपैरिजन में दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं। अब ये तो रेवती नक्षत्र के बारे में बात। अब सैटर्न जो है रेवती नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं, तो सैटर्न एक बहुत ही स्लो मूविंग और कोल्ड प्लैनेट है। सैटर्न हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक इनसिक्योरिटी के कारक है दोस्तों। जो भी जिस भी भाव में सैटर्न आकर बैठ जाते हैं वहां पे हमको इनसिक्योरिटी होती है, या फिर हमको कहीं ना कहीं जो पर्सन है वह उस भाव के रिलेटेड जो चीज़ें उसमें सिक्योरिटी या फिर एक स्टेबिलिटी ढूंढने की हमेशा कोशिश करता रहता है अपनी लाइफ में। लेकिन उसको वो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा जकड़ के बांध के रखती है, अपनी तरफ खींच के रखती है। केतु के हम देखेंगे कि केतु जिस भाव में है वहां पे लोग उस चीज़ को लिटरली एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में छोड़ देते हैं। और वह छोड़ देना जो है वो केतु पे और अष्टम भाव पे डिपेंड करता है कि चार्ट में कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन हम आ जाते हैं हमारे सैटर्न के ऊपर। जिस भी भाव में शनि देवता आपकी कुंडली में है, आप देखेंगे कि वह भाव जो है वह धीरे धीरे प्रोग्रेसिव जरूर होगा आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप एट द एज ऑफ 20 अभी आपकी लाइफ में उस भाव से रिलेटेड आपको कोई परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हो, या फिर आपकी दशा ना हो। जब आपकी दशा आएगी या फिर व्हेन यू क्रॉस योर 40s, आप 40 या फिर 45 क्रॉस कर जाएंगे, जब सैटर्न की मैच्योरिटी की जो एज है वह आ जाएगी, उस समय पे आपको समझ में आता है या फिर हमको फील होती है चीज़ें कि जिस भाव में हमारा सैटर्न है वह भाव अचानक से एक्टिवेट हो जाता है। और अगर किसी भी पर्सन ने अपनी लाइफ में जेन्युइनली मेहनत की है दोस्तों, यह मैं आपको सच में बता रहा हूँ, जेन्युइनली उन्होंने हार्डवर्क किया है या फिर मेहनत की है, तो हर 30 साल बाद जैसे सैटर्न की दशा जो दशा है वह वापस आती है, वैसे ही 40 या 45 की एज के बाद में जिस पर्सन ने जेन्युइनली मेहनत की है उसको रिजल्ट 100% मिलते हैं। जिस भी पर्सन ने हार्डवर्क किया है उसको रिजल्ट 100% मिलते हैं। इसलिए अपना कार्य जो है, अपना जो वर्क है वह जेन्युइनली करते रहिए दोस्तों। अब सैटर्न रेवती नक्षत्र में आएंगे तो इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि ये एक एंडिंग फेज है।
तो बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें हैं या फिर आपकी लाइफ में जो लोग आपको नहीं चाहिए, जिन लोगों की एनर्जी आपको कहीं ना कहीं डाउन मतलब अपनी लाइफ में पीछे रख रही है या फिर कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोक रही है बेसिकली, तो ऐसे लोगों की एनर्जी आपको नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे इस टाइम पे। यह आपको बहुत एक मैसिव लेवल पे देखने को मिलेगा। इन जनरल वर्ल्ड लेवल पे भी जो सिचुएशंस है या फिर जो क्राइसिस है, लोग जो है वह पुरानी बातों को या फिर जो एक पुराने जो बंधन है कहीं ना कहीं उनको तोड़ेंगे, क्योंकि जो मामला है या फिर जो एनवायरनमेंट है वह बहुत इंटेंस क्रिएट हो रहा है। सैटर्न सिक्योरिटी चाहते हैं और रेवती नक्षत्र जो है वह चीज़ों को बांधने में ज़्यादा बिलीव नहीं रखता। रेवती नक्षत्र के क्वालिटीज़ में ये चीज़ नहीं आती दोस्त। तो होगा ये कहीं ना कहीं कि लोग अभी फ्रीडम चाहेंगे, लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करना चाहेंगे या फिर खुद को एक्सप्लोर करेंगे, खुद का जो एक प्रोडक्टिविटी है या फिर उनका जो एक माइंडसेट है उसको ग्रो करने की, उसमें बदलाव लाने की जो प्रवृत्ति है लोगों की वह बहुत हद तक बढ़ जाएगी। अभी इस ट्रांजिट के यह परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। होगा ये कि जब हमारे बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च के होकर आएंगे तो उसके परिणाम हमको अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल गए होंगे कि बहुत सारे लोग जो है आप देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी के तरफ या फिर जो हमारा आध्यात्मिक जो एक पूरा जगत है इसकी तरफ उमड़ रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। जो एक इंटरनेशनल जो स्फीयर है वहाँ के लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो एक आध्यात्मिक बैकग्राउंड है या फिर हमारे हिंदुइज्म की या फिर इंडिया की जो एक फिलॉसफी है हमारी रिलीजन को लेके या फिर स्पिरिचुअलिटी को लेके, इस साइकोलॉजी को या फिर इस फिलॉसफी को समझने की मैसिव लेवल पर कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो वेस्टर्न लोग हमारी थियोरी से या फिर हमारी पद्धति से ऑलरेडी अट्रैक्टेड है, वह लोग अब इस चीज़ को बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और हमारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। भले ही हमारे पुराण हो या फिर भगवत गीता हो या फिर जो वैदिक ज्ञान हमारे पास में उपलब्ध है, इतने सालों से हमारी एक धरोहर है यह सब, तो इसके ऊपर अब काफ़ी बड़े लेवल पे चर्चा होगी। हो सकता है कि इसके ऊपर जो वेस्टर्न लोग हैं या फिर इन जनरल दुनिया के जो बाकी देश है इंक्लूडिंग मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी एक बड़ा जो सिग्निफिकेंट चेंज है, यह शिफ्ट हमको देखने को मिलेगा कि वह लोग अब ज़्यादा इस चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। और मेडिटेशन और योगा तो अब घर घर में, मतलब हम कह सकते हैं कि हर जो एक इंडिविजुअल है हमारे भारत में तो होगा ही, लेकिन बाहर रहने वाले जो लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा मेडिटेशन और योगा का अभी एक हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा क्रेज़ होगा। लोगों को जानने की इच्छा जो है वह ज़्यादा जागृत होगी और लोग काफ़ी हैप्पी रहेंगे अगर जिसकी कुंडली में जुपिटर जो है वह अच्छा है या फिर एक अच्छी पोजीशन में है, तो ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं उनके या उनके फैमिली में जो है, क्योंकि फोर्थ राशि या फिर फोर्थ साइन जो है वह फैमिली को भी दर्शाती है और अपने मदर के साथ जो रिलेशंस होते हैं उस चीज़ को भी दर्शाती है। तो ऐसे पर्सन के जिनका भी देवगुरु बृहस्पति अपने कुंडली में अच्छे है, केंद्र में स्थित है या त्रिकोण में स्थित है, तो ऐसे पर्सन के जो एक पुराने जो उनके ग्रजेस है या फिर कहीं ना कहीं उनके घर पे उनकी जो एक पुराने मतभेद है वह चीज़ जो है वह अब सॉर्ट आउट होगी और कहीं ना कहीं उनके घर में वो जो खुशी वो ढूंढ रहे थे वो वापस आएगी और चीज़ें जो है वह स्टेबलाइज होंगी। यह सारी चीज़ें हमको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। अगर आप वर्ल्ड लेवल पर देखें तो चीज़ें बहुत चेंज होने वाली है और शिफ्ट होने वाली है, और कोई भी देश अब जो एक होता है कि एक दबाव में रहना या फिर जो एक इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, यह एक बहुत ही मेजर शिफ्ट इसने लिया है अभी मार्च से जो स्टार्ट हुआ है। और अभी इसके बाद में भी आने वाले जुलाई या अगस्त तक ये जो है यह एक बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक शिफ्ट हमको इसमें देखने को मिलेगा गाइस। तो यह हुई हमारे सैटर्न रेवती नक्षत्र में जब आने वाले हैं, जब गोचर करने वाले हैं। इसके बाद हम गुरु के ऊपर भी डिटेल में चर्चा करेंगे और एक नया वीडियो ज़रूर रिलीज़ करेंगे। दोस्तों, हमने हमारे इस चैनल पर साधना स्टार्ट की है। देखिए दोस्तों, कैसा होता है कि
संघे युक्त बलम, जब भी कोई भी कार्य हम संघ में एक साथ बैठ के कोई भी कार्य हम करते हैं, आप देखेंगे कि उसका लाभ जो है वह प्रत्येक इंडिविजुअल को, उस ग्रुप के प्रत्येक सदस्य को जो है वो इक्वली उसका लाभ होता है। इसी तरह से हमारे शास्त्रों में जो एक साधना है या फिर जो मंत्रोच्चार जो हम करते हैं, इसको ग्रुप में करने के लिए या फिर एक साथ में बैठ के करने का जो एक इम्पोर्टेंस है वह बहुत ज़्यादा बताया गया है। अगर आप अकेले बैठ के कोई मंत्र का उच्चार या फिर जाप करेंगे तो आपको एक ही व्यक्ति का फल जो है वह प्राप्त होगा, लेकिन आपके साथ में 10 लोग 20 लोग और बैठ के करेंगे तो आप सभी को, जितने लोग आप बैठे हैं उनका फल जो है वह एक साथ प्राप्त होगा। इसलिए संघ में की हुई साधना जो है वह बहुत ही एक मैसिव, एक हम बोल सकते हैं कि लिटरली ट्रांसफॉर्मेशन लाती है किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में। तो हमने हमारे इस चैनल पर रोज लाइव करने का जो है यह एक नया उपक्रम स्टार्ट किया है, और रोज शाम करीब 6:30 या 7 बजे हमारे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लाइव आएंगे और जो हमारी साधना है उसको रोज इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप उस साधना का जो लाइव का जो एक सेशन होता है उसको दूर दूर तक अपने दोस्तों या अपने जो चाहने वाले हैं उन तक फैलाइए, और आप भी इसमें सहभागी ज़रूर होइए।